कहते हैं ना कि तेज लइका हगते में चिन्हा जला, हमारे यहाँ एक लोग बोलते हैं कि तेज लइका हगते में, हाँ तेज लइका हगते में चिन्हा जला। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे से ही प्रतिभा समझ में आती है, हाँ बच्चे से प्रतिभा समझ में आती है। तो रवि भैया कंप्लीट इंसान है, वो कुछ भी कर सकते थे। आपको मैं 2 चीजें बताऊंगी, 2 नाम होंगे या जो भी होंगे XYZ, उनमें से किसी एक को चूज करना, ठीक है? जैसे कि ये फिल्में हैं संघर्ष या कुली नंबर 1, आपके लिए ज्यादा स्पेशल कौन सी है? संघर्ष। लिट्टी चोखा या दाल चावल? लिट्टी चोखा। ओके, बिहार या मुंबई? मेरी जन्मभूमि है तो मेरे लिए दोनों प्यारी है, इसलिए कि वो जन्म लिया हूँ वहां पे और यहाँ आज मैं लोगों को मनोरंजन कराता हूँ। तो दोनों मिट्टी लिए सक्रिय है, दोनों मेरे लिए माँ समान है, क्योंकि यहाँ से मुझे रोजी मिलती है और उसने पैदा किया है। तो अब इसलिए जो पैदा करती है माँ वो ऊपर ही रहता है, तो मेरी माँ ही मेरे लिए सबसे सर्वोपरि है। एक्शन मूवी या रोमांटिक मूवी? पारिवारिक, इमोशनल, फनी। दोनों तो पारिवारिक नहीं है, रोमांटिक या फिर एक्शन, रोमांटिक बताओ। रोमांटिक। 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 रोमांटिक सॉन्ग या सैड सॉन्ग? रोमांटिक। नहीं, ठीक है। तो अभी ट्रूथ एंड डेयर होगा, जिसमें ट्रूथ में आपको सच बताना है और डेयर अगर आप चूज करते हो तो उसमें जो मैं बोलूंगी वो आपको करना है। ट्रूथ या डेयर? ट्रूथ। डेयर क्यों नहीं करोगे? मैं आपसे डेयर करवाऊंगी। हाँ बताइए। मैं आपसे डेयर करवा के रहूंगी। अच्छा, आप सच बताना, ठीक है? हाँ। फनी क्वेश्चन है। आप टॉयलेट में बैठ के क्या सोचते हो? ऐसी क्या चीज है? मैं टॉयलेट में बैठ के सॉन्ग सोचता हूँ। और मेरे हाँ टॉयलेट के जितने भी मेरे सॉन्ग सोचे हुए हैं सब सुपर डुपर हिट है। सुपर डुपर हिट है। जैसे कि कौन सा गाना? वो ठलाली से रोटी बोर के डोली में गोली मार दे। हम लोग जब भी सोचते हैं तो हमारा और पौनवा का दोनों का सोच एक ही होता है। आपके बहुत सारे सॉन्ग हैं, मैंने सरसों के सगिया भी हम लोगों ने टॉयलेट में ही सोचा था। उसके बाद बहुत सारे, हाँ और उठवा से मधु चुए अभी फिलहाल हिट है। तो कहीं ना कहीं टॉयलेट बहुत बड़ी अच्छी जगह है जो कि इंसान को बड़ी सुकून देती है, और वो जगह पे इंसान सिर्फ कुछ अच्छी चीज ही सोचता है। हाँ ये तो बात है। कमल देखिए, कचड़े में ही कमल का फूल खिलता है, आपको भी पता है। तालाब में, कीचड़ में तो कीचड़ में कमल का फूल खिलता है। लोगों को लगता है जो टॉयलेट है, बट मुझे लगता है कि वो सोचने की मशीन है और इंसान को वहां सोचना चाहिए। अच्छी से अच्छी चीज वहां आदमी सोच सकता है। आपका कोई सीक्रेट क्रश प्यार? सीक्रेट मतलब सीक्रेट वाला कोई क्रश प्यार आपने जो छुपा के रखा हो, किसी को बताया ना, कोई है? आपको लगता है जो मेरा प्यार होगा और किसी को पता नहीं चलेगा? अच्छा, जिसको पूरी दुनिया प्यार करती हो वो सीक्रेट क्या रख पाएगा बताइए? हाँ आपने बताया था ना शादी के पहले कोई क्रश था आपका। हाँ था, वो बीती गई, वो मीडिया पे नहीं बता सकते। मतलब था? हाँ तो किसको नहीं होता। मेरी भैंस थी जो छोटी थी, उसी से मेरा प्यार था। आप नहाते नहाते कौन सा गाना गाते हो? नहाते नहाते मैं गाना नहीं गाता हूँ। नहाते समय मैं कुछ और सोचता हूँ, लेकिन गाना होता है तो मैं टॉयलेट में ही सोचता हूँ। नहाते हो क्या सोचते हो? नहाते समय तो मैं अलग दुनिया में, मुद्रा में रहता हूँ। नहाते समय तो आप सोच नहीं सकती मैं क्या करता हूँ, एकदम लीन हो जाता हूँ मैं।
अच्छा। मैं, हाँ, मैं खुद को सौंप देता हूँ ईश्वर को कि ईश्वर ये आप हैं बस। इंटरव्यू कर रहा हूँ। हाँ, आगे पूछिए। कभी कभी नींद में बात की है? नींद में, अब नींद में कैसे पता चलेगा कैसे मैं बात करता हूँ? नींद में कैसे कोई बोलेगा जो बात बने में? नींद में किसको याद रहता है जो मैंने बात अरे की है? तो आपको कोई बोला होगा ना कि आप नींद में बात करते हो। वो कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है कि आदमी नींद में बड़बड़ाते रहे। अगर आपकी शादी ना होती हम्म। तो हमारे लाइक इंडस्ट्री में कोई भी कोई भी इंडस्ट्री पकड़ लो, किस एक्ट्रेस के साथ आप शादी करना चाहते किसी के साथ नहीं, हैं? अरे क्यों? ऐसे ही। नहीं, एक नाम तो बताना पड़ेगा। नहीं, किसी के साथ नहीं। अरे नाम बताना पड़ेगा। क्यों? कोई भी हो, बॉलीवुड की, साउथ की, हॉलीवुड की, कोई भी, भोजपुरी की, कोई रंभा। एक्ट्रेस जिसको आप रंभा। 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 लंबा। रंभा। रंभा। ओके। अच्छा, कभी अपना वर्कआउट करते वक्त कभी अपना पसीना खुद ही चखा है? क्या? अपने पसीने को खुद ही चखा है क्या कभी वर्कआउट करते हाँ, वो तो करते? जाता है, कहीं ना कहीं अंदर जाता है, वो कई बार हो चुका है। तो अभी डेयर वाला बताओ ना, डेयर डेयर बताओ ना आपको। नहीं नहीं, देर नहीं। कभी आप अपने पेरेंट्स को याद करते रोए हो? हाँ, वो तो याद में? हमेशा होता है। हमेशा आपकी आवाज नहीं आ रही। हमेशा होता है, कहीं ना कहीं आदमी जब इमोशनल चीजें, जब कभी खुशी की चीज होती है या खुशी कोई पूजा पाठ होता है तो मम्मी पापा नहीं रहते हैं तो बड़ी याद आती है उनकी। बचपन की ऐसी कोई चीज है जो आप अभी भी मिस करते हो? हाँ यार, गांव के हो रहा मिस करता हूँ। गांव का भुट्टा मिस करता हूँ, गांव का खंझारवा के भूजा मिस करता हूँ। और सतुआ यहाँ तो मिल जाता है, सतुआ तो मंगा लेता हूँ गांव से। बट ढेढ़ी मिस करता हूँ, खेसारी का ढेढ़ी जो हम लोग भुट भुट कर खाते थे वो मिस करता हूँ। चाना कचरी जो होता है हमारे यहाँ, चाना को कच्चा उखाड़ के और जो हम लोग खाते थे वो मिस करता हूँ। बहुत सारी चीजें गांव में, इतनी सारी यादें हैं कि शायद हम गिनाए तो कम पड़ जाएगा, मोबाइल फट जाएगा, क्योंकि इतनी यादें हैं गाँव में। हाँ। वो तो है। लाइक आपने बहुत सारी चीजें हैं, यादें होंगी गांव से जुड़ी जो कि शहर में नहीं मिलती है। हम्म। ठीक है, तो आपके कुछ गाने हैं हमारे पास जिसके हमने क्वेश्चंस बनाए, ठीक है? तो आपको हमें बताना है कि ऐसा क्यों नहीं हो। जैसे आपने गाना बनाया था, खैबर मेहरी के हाथे दिखता जैबा हो, जो गाना था हमारा। हम्म। तो क्वेश्चन ये है, क्या मम्मी के हाथ से खाना खाते तो मोटे नहीं होते क्या? नहीं नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीवी के हाथ के खा के। हमारे गांव में कितने सारे ऐसे केस हुआ है ना कि जो शादी से पहले वो बहुत ऐसे था, शादी होते ना वो एकदम फूल गया, मोटा ताजा, एकदम गाल फूले हुए एकदम। तो अक्सर, अब आप गांव में नहीं है तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन गांव में हमारे, हम लोग के कई सारे गांव में होता है कि गांव में अक्सर होता ही है, बहुत सारे केस नहीं होते, कुछ केस ऐसे होते हैं जो वो बीबी के आने के बाद ही मोटा होता है। तो हम लोगों ने तो इसीलिए वो गाना सोचा था, बाकी कोई रीजन नहीं था। सेकेंड सॉन्ग, जब से गलिया पे निकलल बा दाना, गोरी लागेला हुरहा के चना। हाँ, तो जैसे दाना किसी पे जब निकल जाए दाना, जब दाल से चना नहीं निकला था तो कैसी लगती थी? तो खेत लगती थी। गा के सुनाओ। जब से निकलल बगलिया पदाना, गोरी लागे नु हो रहा के चना। यही था। बुढ़वा लोग के शक हो जाए, जो गाना था हमारा कुली नंबर 1 में। हाँ, आखिर क्या शक होगा बुढ़ऊ लोग को? देखिए बात ऐसा ऐसा है, ये कुली नंबर 1 का गाना है। और बात ऐसा है कि
आज भी हमारे अंदर संस्कार है, तो हम संस्कार को हमेशा ऊपर रखते हैं। कोई भी अगर हमें मान के चलो हमें प्यार ही करना है या हमें कोई बात ही करना है, तो हम अपने बुजुर्गों के सामने तो उसको नहीं कर सकते, इसीलिए उनको शक ना हो, इसके वजह से इंसान कहीं दूर जाने की कर रहा है। ओके अभी जैसे कि गर्मी स्टार्ट हो रखी है और समर सीजन चल रहा है, तो जो आपने गाना बनाया था कूलर कुर्सी में लगा था कि कूलिंग करत रही, तो क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि कूलर कुर्सी में लगेगा कैसे? कूलर कुर्सी में लगेगा कैसे? हाँ, ये क्वेश्चन तो अच्छा है। एक काम करते हैं ना, तो पहले कुर्ती को सुखा देते हैं, कूलर में डाल देते हैं कुर्ती को, और फिर से पहन लेते हैं, वो ठंडा रहेगा। ओके, ये भी पानी कोई ठंडा नहीं रहता। हाँ, तो अगर आप किसी को ज्यादा गर्मी होगी तो क्या कोई कहेगा? यही कहेगा ना, किसी को गर्मी जब ज्यादा हो रही है तो आदमी का क्या अनुभव होगा कि भाई अब एक काम करो, एसी ही लगा लो, अपने बॉडी पे रख लो। तो वो एक फनी गाना था। कब तक रहेगा गुस्से में तू ए मोरी करेजा? आखिर किस बात पे आप इतना गुस्सा में थे? होता है कभी कभी इंसान खुद को मनाने के लिए कुछ ऐसी गलतियां कर देता है और गुस्से हो जाता है, या किसी की सामने वाले की चीजें अच्छी नहीं लगती है तो गुस्सा हो जाता है, तो नाराजगी है वो। जब आप गाने बनाते हैं तो किसको दिमाग में रख के बनाते हैं? सिचुएशन को, उस इंसान को। ऐसे नहीं होता जैसे होता है ना कि नहीं, सुनिए, गाने ऐसे नहीं बनते हैं, उस स्क्रिप्ट के हिसाब से सिचुएशन आता है, उस सिचुएशन के हिसाब से गाने बनते हैं। अच्छा, ओके फाइन, तो मैं अभी आपको डेयर का एक डेयर कर दो प्लीज। बहुत ज्यादा हो गया, अब पब्लिक बोर हो रही है। नहीं बोल हो रही है, बढ़ती जा रही है। एक डेयर कर लो। हाँ, क्या है? करो नहीं। तो डेयर मतलब क्या होता है, मैं समझूंगा तब ना, ये सब अंग्रेजी खिस्सा। ओके, ठीक है, बताओ, चलो। पहले तो एक रोमांटिक सा गाना गा के सुनाना। रोमांटिक कौन सा? बहुत सारे गाने हैं। गाइए कोई अच्छा सा हमारे लिए और हमारे फैंस को वो डेडिकेट करिए। कौन देवता के गढ़ल सवारल हो, हमरे खातिर जमी पे उतारल हो, तोहर अखिया बकैले दीवाना ये जाना, बड़ू अनमोल कोनो खजाना, तोहर जोड़ा न दोसर जनाना ये जाना। ये गाना मेरे फेवरेट है। सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है जो आपको लगता है सबसे बेस्ट अभी तक की करियर में? कौन सी मूवी आपको लगती है? साजन चले ससुराल, फर्स्ट मूवी। यस। तो दूसरा डेयर है, आपको अपनी जीभ को ना या नाक में टच करना है। जीभ को? टच हो रही है? ओह वाह। आपको 5 अगली फेसेस बनाने, मतलब आड़े टेढ़े मुंह, अच्छे क्यूट से अच्छे। 1 2 3 4 5 स्माइली। वाह, डन डन। ओके, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मत जाइए छोड़ के, लेकिन उनको बोर नहीं हो रहा, लेकिन आप थक चुके होंगे। अब मैं सोना है यार, मुझे सॉरी यार। इनके जितने भी फैन है, मैं सबको दिल से प्रणाम। आप लोग ऐसे ही खुश रहिए, इनको ऐसे ही प्यार करते रहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, मैं जब भी लाइव आती हूँ तो मुझे लोग बोलते हैं कि प्लीज आप किसारी जी के साथ लाइव आइए, तो वो एक खास बात थी आपके साथ लाइव आने के लिए, और हमारे फैंस चाहते थे कि हम दोनों को साथ में देखें, तो उनके लिए आप आज हमारे साथ लाइव है। थैंक यू वेरी मच। और मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि
आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का रक्षा करिए और इंडिया को जिताइए, अपने देश को जिताइए, अपने परिवार का रक्षा करके आर्मी बन के खुद को प्रेजेंट करिए। अभी यही स्थिति है कि घर में रह के स्टे होम होके और अपने जीवन को चलाना है। 2020 जीवन बचाने का टाइम है, तो इस जीवन को बचाइए और देश को सुरक्षित करिए। और मेरे जितने और भी मेरी आज family, 5 फौजी हमारे जो शहीद हुए हैं, मेरे तरफ से श्रद्धांजलि है उनको और पूरे देश की yes, तरफ से कि वो आज भी जिंदा है हमारे मन में। उनकी कुर्बानी खाली नहीं जा रही है और हमारे देश की सेना ने जो कर दिखाया अभी जो आतंकवादियों को मारा, उसके लिए सैल्यूट है मैं मेरे तरफ से। और जो अभी हादसा हुई है, मैं उनके लिए भी दुआ कर रहा हूँ कि जो विशाखापट्टनम में हादसा हुआ है, आपके फैन को, मैं अपने फैन को भी और पूरे हिंदुस्तान को मैं कहता हूँ कि आप सब दुआ करिए ताकि जो मौतें हुई है वो तो ठीक है, हो गया, बट अब ना हो और वो सुरक्षित रहें और ईश्वर से यही दुआ है कि वो सुरक्षित रहें। ओके, हमारी खट्टी मीठी बातें के लिए कोई विश करिए। सॉरी, मैं बहुत खट्टी मीठी बातें करने वाला इंसान हूँ, बट वो घड़ी नहीं है, इसलिए घड़ी नहीं है क्योंकि विशाखापट्टनम में आज जो स्थिति हुई। काजल जी, आप नहीं समझ रही, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए एक बार, कि जो आज विशाखापट्टनम में हुआ, 2 दिन पहले जो कश्मीर में हुआ, और ये स्थितियां जो लोग हमारे देश के कई सारे बीमारियों से ग्रस्त हैं, इसलिए थोड़ा सा मायूस है मन, बाकी कोई नहीं। तो मैं मेरे जैसा फनी इंसान तो मायूसी खत्म करने के लिए हम लोग ऐसी फनी चीजें हम कुछ करेंगे ताकि सब लोग खुश रहें अपने चलिए। अगर हाँ, तुम्हें जितना करना था मैंने कर दिया, जितना दिल गवाही दिया उतना मैंने किया, और आप खुश रहिए। राजधानी पकड़ के चल रहे हो। मुझे खाना नहीं खाया हूँ मैं। हाँ, तो अब खा लीजिएगा, रोज तो खाते हो घर में बैठ बैठ के, और क्या काम करना है। आप जल्दी खा लेती हैं इसीलिए तो मोटी हो रही हैं, देखिए खुद को। क्या कर तो जब मैं वर्क आउट करिए, टाइम से कम खाइए। हमारे फैन है, वो बोल रहे हैं कि गाना गा दीजिए। सही है, नहीं जरत जवनिया के यहरा हो, लागत निकल जाई बहरा हो, समय नहीं झोरा में, सुन सैया हो, सुतल तने कोरा में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय। ऑल जितने लोग जुड़े हैं इनके इंस्टाग्राम पे, उनको दिल से प्रणाम, थैंक यू कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया। लव यू ऑल। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने देश को बचाइए और खुद को बचाइए। ऑल द बेस्ट। बोलो क्या बोलो, हमारा शो देखते रहिए और हमारा शो देखते रहिए। लव यू, हमारा मेरा। और हाँ, काजल जी का शो देखते रहिए और इनके इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, आप इनको लाइक करिए और इनको ढेर सारा प्यार देते रहिए। मेरा भी इंस्टाग्राम है, उस पे भी आप लोग, मैं भी उस पे लाइव आता रहूंगा, लेकिन क्योंकि फेसबुक पे आता हूँ, इंस्टा पे कभी आया नहीं, लेकिन मैं अपने इंस्टा पे भी आऊंगा, बट आप लोग उसको जरूर फॉलो करिए और जुड़ने की कोशिश करिए और प्यार देते रहिए। लव यू ऑल। और आप प्रॉमिस करिए आप नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे हमारे साथ। ठीक है, जरूर आएंगे। ओके, बाय बाय। बाय, टेक केयर। बाय बाय। आप एंड कर। ओके, सो हमारा शो खट्टी मीठी बातें में हमारे फर्स्ट गेस्ट थे खेसारी जी। जो कि बहुत फन हुआ, उनके साथ बहुत मस्ती की हमने और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको। आई होप कि आप सब सेटिस्फाई होंगे एंड आप सबको बहुत अच्छा लगा, आप सबने एंजॉय किया। थैंक यू सो मच गाइस जुड़ने के लिए। मेरे सारे दोस्तों को थैंक यू सो मच तहे दिल से। आई होप कि आप सबने बहुत फन किया हो और बहुत आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट टाइम आप मुझे बताइए कि आप किसके साथ लाइव देखना चाहते हैं और अपने क्वेश्चंस भी मुझे बताइए। एंड थैंक यू सो मच। आई एम रिंकू सिंह। रिंकू जी, थैंक यू सो मच। एंड मैनेज बाय रिंकू सिंह एंड आंचल।
सो थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी एंड हम तीनों ने मिलकर ये क्वेश्चंस बनाए हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चंस तो मेरे ही थे लेकिन जो भी हमारे और आगे होंगे तो हम सब मिलकर क्वेश्चंस बनाएंगे और आप तक हर चीज पहुंचाएंगे कि सब लोग की कुछ कुछ चीजें जो आप सब नहीं जानते हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लव यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड बस देखते रहिए खट्टी मीठी बातें विद काजल राघवानी। लव यू गाइस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए और लॉकडाउन का पालन करिए और थैंक यू सो मच, लव यू, प्रणाम।